नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 24। जैसे कि आज ही रिजल्ट आया है और आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो इलेक्शन जो होने वाली थी 22 तारीख को, उसको बढ़ाकर अब 12 फरवरी कर दिया गया। और जाहिर सा बात है कि इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियां अपनी ताकत को झोंक दी है। लेकिन आज आसनसोल का जो मंजर है, उस मंजर में हम लोग एक नई सिनारियो देखने को मिला। आसनसोल के एक बहुत ही कर्मठ वो नेत्री जो कभी भी किसी के सामने झुकी नहीं है, पार्टी हमेशा दिल से की है। और सबसे बड़ी बात है कि लीडर भी है, बेबाक भी है और अपनी बात को मनवाने का हुनर जानती है। वो जिस पार्टी में रही एक अपनी छाप छोड़ी है। अच्छी ताजिर भी है, बिजनेसमैन भी है और एनजीओ भी है। उनकी एक्टिविटीज, उनकी सोशल कामों को आपने देखा होगा। आज उन्होंने स्टेट मिनिस्टर मुलाय घटक के हाथों आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। आइए उनसे मुलाकात करता हूं और जानता हूं कि आखिर उन्होंने आज तृणमूल का परचम क्यों थामा। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर चैनल, और आज हमने देखा कि आपने बीजेपी का परचम छोड़कर टीएमसी का परचम थाम लिया। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का परचम मैंने आज नहीं छोड़ा, लगभग 1.5 महीना पहले ही छोड़ दिया था। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने 2013 में मैंने संगठन ज्वाइन किया था और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने संगठन को तैयार किया था, पुराने बीजेपी के लोग जो 30 साल 20 साल 25 साल से राजनीति कर रहे थे, अचानक विधानसभा इलेक्शन से जस्ट पहले, जबकि हम लोगों ने लोकसभा में बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, विधानसभा इलेक्शन में टिकट का बंटवारा, उसके बाद नए नए लोग जो दूसरे दलों से आए उनको अचानक से टिकट दे देना, उनको सिक्योरिटी दे देना, कुछ ऐसा अचानक होने लगा कि लगने लगा कि ये वो बीजेपी है ही नहीं जिस बीजेपी को हम लोगों ने खड़ा किया था। हम लोगों ने देखा कि जैसे बीजेपी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करती है तो बहुत सारे लोग फिर टीएमसी की तरफ चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बीजेपी कैंडिडेट जो अनाउंसमेंट करती है वहाँ पे ये लोग बिना संगठन के, बिना कमेटी के साथ बैठे कुछ 2-4 लोग हैं जो अपने मन से अपने खास लोगों को, कोई अपने घर के नौकरानी को, कोई अपने ड्राइवर को, कोई अपने मालिक को, कोई अपनी साली को, इस तरह से ये लोग टिकट दे रहे हैं। और जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है, लड़ाई की है, समय दिया है, उन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। वो बस चुपचाप कठपुतली की तरह देखते रह जाते हैं। और यही वजह है कि जब उनको तकलीफ होता है, उनका दिल टूटता है, तो वो देखते हैं कि जिस पार्टी के लिए हमने इतना समय दिया, उसके नज़र में हमारा कोई वजूद ही नहीं है, उसके तो नेताओं के नज़र में, तो वो कहीं ना कहीं दुखी होकर, मायूस होकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अच्छा, एक बात अगर की जाए तो हिंदुस्तान में आरपी पार्टी है, आखिर आपने टीएमसी को क्यों ज्वाइन किया? देखिए, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे एक समय में सीपीएम का राज था काफ़ी लंबा। उसके बाद 2011 में हमारी सीएम ममता दीदी ने सीपीएम को हरा के, सीपीएम 35 साल पुराने सीपीएम को हराकर हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी बंगाल में टीएमसी को लाई और लगातार तीसरी बार उन्होंने टीएमसी की सरकार बनी, अच्छी बढ़त के साथ टीएमसी की सरकार बनाई। कोई भी पार्टी में जब कोई राज्य में या कहीं भी नया कोई पार्टी संगठन बनाता है तो उसे शुरुआत में तो पुराने दल को ही की गंदगी को साफ करने में काफी समय लग जाता है। दीदी के साथ भी लगा, लेकिन अभी दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर लोकल नेता का बात करें तो किनको देख कर बड़ा मुतासिर हो आप, जो लगता है कि हाँ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत खुशी होती है, हम लोगों के जो कानून मंत्री हैं मुलायदा, वो अभी तीसरी बार कानून मंत्री बने, लेकिन वो आदमी इतना सीधा, इतना सरल है कि मैं भी उनको फ़ोन करती हूँ तो मेरा भी फ़ोन उठाते हैं वो।
ऐसा नहीं है कि नहीं मैं एक मंत्री हूँ तो फ़ोन नहीं उठाऊंगा। मैं उनको बोलती हूँ कि दादा एक तो प्रॉब्लम है अच्छी, वो तुरंत बोलते हैं कि चले सो देखा करो की होलो। उनसे बात करके लगता है, जब उनसे मैं बात करती हूँ तो लगता है मुझे कि मैं अपने एक बड़े भाई से बात कर रही हूँ। और मेरे घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी एक समय में। उसके बाद मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। नहीं, कभी भी आपके संघर्ष को हम लोग ने देखा। हाँ, किया और हमेशा उनका सपोर्ट हमको मिला। नहीं, लेकिन एक बात ये बताएंगे कि कहा जाता है कि सियासत की दुनिया एक अलग दुनिया है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब लोग अपने मुफाद के लिए जीते हैं और मुफाद का इस्तेमाल करते हैं। तो आप आज बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या लगता है कि यहाँ भी आपको वो इज्जत, वो मुकाम मिलेगा? देखिए, ये सवाल मुझे वहाँ भी किया गया और मैंने एक ही बात बोला कि मैंने मुलायजा से बात किया, मैंने बाकी दादा लोगों से बात किया, कुछ उधर से बात किया, और मैं दीदी के कामों को देख के और बंगाल से बाहर भी त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब जगहों में टीएमसी का संगठन बढ़ता हुआ देख के और कहीं ना कहीं बीजेपी से पूरी तरह मन टूट जाने की वजह से, क्योंकि पहले वाली बीजेपी रही नहीं, टीएमसी में आए हैं। और दादा जब हमको टीएमसी में लाए हैं तो दादा हमको काम करने का सुযোग देंगे। और मैं जिस तरह से भाजपा में ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही थी, मैं यहाँ भी जो मुझे दायित्व, जो काम मिलेगा, मैं ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा से करूँगी, करने की कोशिश करूँगी। वो तो हम लोगों ने देखा, कोविड में हम लोगों ने आपके कामों को देखा, और इन दिनों जो देख रहे हैं कि जाहिर सा बात है कि बड़ा चैलेंज होता है खासकर लेडीज़ को पॉलिटिक्स करना। आप बिजनेसमैन हैं, आपके परिवार है, उसके बाद भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो होती है मुझे भी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी रात में सोने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे कल की रात पलक ही नहीं लगा, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने शायद मेरे भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था, तो उसके साथ साथ कुछ अलग आशीर्वाद भी मुझे मिला है, कुछ अलग ऐसा मुझे एनर्जी मिला है। और मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनकी मुस्कुराहट, उनकी ज़रूरत, वो मन आपको हौसला देती है। हाँ, उनकी ज़रूरत, उनका थक हार के जब मेरे घर जाना, बेटी का पूछना कि मम्मा चाय पिएगी, ये सारी चीज़ें मेरे लिए विटामिन का काम करती है। आपकी ज़िंदगी में हम लोग देखते बड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन यह है कि आप हालात से मुकाबला करते हैं, डरते भी नहीं हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को करते हैं। आप जब समाज में किसी का आंसू पोंछते हो तो कैसा महसूस होता है? बहुत दिल को लगने वाला सवाल है। Excuse me। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। काफी लंबा समय हो गया, करीब करीब 11 साल होने जा रहा है। उस वक्त मेरा आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आया था। उस वक्त भी मेरे बच्चों ने ही मेरा आंसू पोंछा था। और उसी दिन, उसी पल अपने पति के अर्थी पे मैंने कसम खाया था कि मुझे इन दोनों बच्चों के लिए जीना है और शान से, हिम्मत से जीना है। क्योंकि जिस बात का डर, उसको तो मैंने खो ही दिया, तो अब डर से कुछ नहीं होगा। जो होना है, तकदीर में लिखा है, वो होगा ही। इसीलिए डर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। और जब मैं किसी का आंसू पोंछती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी दुखियारे को 2 पल के लिए, 2 क्षण के लिए भी थोड़ा सा अपना हमदर्दी दिखाकर शायद उसके दुख को कुछ कम कर पाएंगे, जो कभी किसी ने मेरे साथ नहीं किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी का मदद करना। अगर आज की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि लेडीज़ की भी आधी आबादी पूरी दुनिया में है,
और ये कहीं कहीं ये भी मैसेज आता है कि समाज को खुशहाल बनाने के लिए लेडीज़ को पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। बहुत सी लड़कियां टैलेंट है, वो चाहती है कि पॉलिटिक्स में आएँ, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके हस्बैंड कहीं कहीं उन पे बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स या फिर ऐसे हस्बैंड को आप क्या बोलिएगा? देखिए, ऐसे माता पिता को मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगी कि आपको अपनी बेटी पे भरोसा रखना होगा। और यदि वो राजनीति में आना चाहती है और आपको लगता है कि वो एक अच्छी नेता बन सकती है, पॉलिटिशियन बन सकती है, तो आप उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे आने दें, उसे अपना तकदीर आजमाने दें। जब लड़की राजनीति में आना चाह रही है तो माता पिता या पति ये आने दे, कम से कम एक बार देखे तो कि वो कहाँ तक सफल हो पाती है, चल पाती है कि नहीं। राजनीति कोई ऐसा मंच नहीं है कि एक बार आप चले गए तो वहां से उतर नहीं सकते। यदि वो सफल होती है तो एक दिन आपकी बेटी, आपकी पत्नी एक अच्छी पॉलिटिशियन, एक अच्छी नेत्री बनेगी। हमारे देश में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, हमारी इस तरह बहुत और यदि नहीं बन पाई तो कुछ नहीं, घर वापसी। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद सुधा देवी को और कहाँ देखेंगे? देखिए, आज तो मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला किया है, परिवर्तन किया है, और कहीं ना कहीं हिम्मत और जज्बा आज भी उतना ही भरपूर है। और मैं हमेशा से काम करते आई हूँ और आज भी काम करने के लिए ही मैंने तृणमूल ज्वाइन किया है। और मुझे काम करने का मौका दादा देंगे, मौलादा देंगे, मुझे ये भी पूरा विश्वास है। यदि दादा मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा पति मेरा छोटा भाई था, तो हमको भी यदि अपनी छोटी बहन मान के मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे दायित्व देते हैं, तो मैं उन्हें आपके माध्यम से वचन देती हूँ कि दादा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। नहीं, और जाहिर सी बात है कि पार्टी को भी आपसे बहुत उम्मीद है। और अब चलते चलते जो आने वाला इलेक्शन है, जो टल गया है, अभी 12 तारीख को है, इसके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, ऐसे तो तृणमूल कांग्रेस 106 का 106 वार्ड जीत रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 2-4-5 वार्ड छटकेगा। 100 प्लस तो हम लोग हैं ही। और आप जब टीएमसी में आए तो इसकी बेनिफिट भी पार्टी को मिलेगी। संभवतः आए हैं तो मिलेगी। पार्टी में आए हैं, स्वागत बहुत शानदार हुआ, शुरुआत बहुत सुंदर था, वेलकम बहुत अच्छा था। तो हो सकता है कि पार्टी को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मेरा स्वागत हुआ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मैडम, आपकी शेड्यूल बिजी थी, इसके बाद भी आपने बात की, और जाहिर सी बात है कि इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आता है, और हम लोगों ने एक बदलाव देखा, और उम्मीद है कि जो ये सवेरा का आपने आगाज़ किया है, ये खुशबू भरा हो और महकता हुआ हो। हम चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप इसी तरह अपने फैमिली का और नाम रोशन करें। आपने चैनल से बात की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।